डेली वेजेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 48 घंटों के लिए वो आज एक बड़ी हड़ताल पर जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डेली वेजर्स बैकबोन है डिपार्टमेंट्स की। डेली वेजर्स दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उनका इशू जो है वो जेन्युइन इशू है और पिछले काफ़ी सालों से है। वो जो डिमांड कर रहे हैं वो जेन्युइन डिमांड है। और हमने भी जब बजट सेशन हुआ, चाहे एलजी साहब का एड्रेस हुआ, चाहे बजट प्रेजेंट हुआ, चाहे जीएडी की ग्रांट्स में, हमने इन इश्यूज़ को उठाया। और कांग्रेस पार्टी जो डेली वेजर्स है उनके साथ है। और ये जो इशू है ये जेन्युइन इशू है, लेकिन इस पे सरकार ने भी वादा किया है और सरकार ने कहा है, उमर साहब ने खुद कहा है कि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे और फेस्ड मैनर में पक्का करेंगे। हम डेली वेजर्स के साथ है। उनका कोई भी इशू होगा हम उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके लिए खड़ी है। जब तक वो कोई भी संघर्ष करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी, तब तक लड़ती रहेगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। इफ्तिकार जी, डेली वेजेस का साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी जब हम लगे थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार जो है हमें हमेशा आश्वासन देती रहती है कि हम आपको रेगुलराइजेशन पॉलिसी में पक्का करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे। 4 दिन रह चुके हैं, अगर हमारे लिए कोई फैसला नहीं निकलता तो इससे भी उग्र प्रदर्शन जम्मू में देखने को। देखिए, ये बात फैक्ट है, लेकिन इस बात में तथ्य पूरा नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अभी सरकार है, लेकिन मैं सत्य पे बात करता हूं कि सच्चाई क्या है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और जिन लोगों ने 370 यहां से हटाया, उन्होंने कहा कि 370 की वजह से यहां के लोगों का विकास नहीं हो रहा, हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, विकास की दूध की नहरें बहेंगी और यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो लोग 370 इलीगली खत्म कर सकते हैं, क्या वो डेली वेजर्स को पक्का नहीं कर सकते थे? तो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये जो इंडिया अलायंस की सरकार है उमर साहब की, जिसको कांग्रेस का भी समर्थन है, हम डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उनका इश्यूज उठाते हैं। और हम सिर्फ आश्वासन नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि 2029 में पक्का करेंगे। सिर्फ उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि जब चुनी हुई सरकार पिछले 10 साल में बजट बनता था, किसको पता चलता था? आज मीडिया भी अग्रेसिव है, आज एम्प्लॉइज भी अग्रेसिव है। वो इसलिए क्योंकि उम्मीद है, और जिससे उम्मीद होती है उस पे जब उम्मीद है तो लोग इफ्तिकार जी, आपने मीडिया का नाम लिया, मीडिया आवाज उठा रही है, लेकिन अब तो मीडिया पे ही सवाल उठ रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सदन में तो सवाल उठ रहे हैं मीडिया पे। देखिए, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम मीडिया का सम्मान करते हैं। मीडिया ही है जो लोगों की आवाज उठाती है। हमारी आवाज, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात जन जन तक पहुंचाने का, गांव पे बैठा हुआ एक आदमी, पहाड़ पे बैठा हुआ आदमी ये बात सुनेगा मीडिया के थ्रू। और मीडिया, अगर आपने देखा कि सदन के अंदर भी हमने इसकी वकालत की कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीडिया को सिक्योरिटी होनी चाहिए, मीडिया का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हमने उठाए हैं और मीडिया का बड़ा रोल है। मैंने ये कहा कि ये इशू इसलिए ज़्यादा उम्मीद एम्प्लॉइज इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनको उम्मीद है, और जो काम करता है उससे उम्मीद होती है। यही प्रदर्शन 2019 से लेकर 24 तक आपको दिखे? कोई एम्प्लॉइज सड़कों पे आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको पता था सुनने वाला कोई नहीं। आज सरकार सुन रही है और प्रदर्शन करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है, हम उनके साथ हैं। ईरान इजराइल अमेरिका की ये लड़ाई में जो है आपने देखा कि कमर्शियल गैसेस के प्राइसेस भी जो है वो हाइक हो गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बदकिस्मती है, ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। हम हमेशा रशिया से सस्ता और कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन ट्रंप जी के आगे झुकने के बाद, जो हमारी सरकार ट्रंप के सामने झुक गई, उसके बाद कच्चा तेल हम रशिया से खरीदना बंद कर दिया। अब क्राइसिस नहीं है ये। अगर आज भी रशिया से तो हम तेल खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब का फरमान है कि सिर्फ 30 दिन की परमिशन थी और 30 दिन खत्म हो चुके हैं। अब वो ट्रंप जी को खुश करने के चक्कर में देश पे बोझ पड़ रहा है, तो अब तेल के दाम तो बढ़ेंगे। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती, अगर हमने रशिया के साथ अच्छे संबंध रखे होते, तो आज हमें तेल कच्चा मिलता। और आज फॉरेन पॉलिसी, जो प्रधानमंत्री जी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, उसका खमियाजा आम जनता भुगत रही है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, ट्रंप कहते हैं मैं इस जंग को खत्म करना चाहता हूं। देखिए, वो खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए बिना किसी कारण के उन्होंने
जंग शुरू कर छेड़ दी। उन्होंने निहत्थे लोगों पर वार किया, बच्चों पर, महिलाओं पर आपने देखा। तो ये तो ट्रंप साहब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उनको ईरान के लोगों से कोई लेना देना नहीं। वहां जो नेचुरल गैस और तेल है उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं और उसी नीयत से उन्होंने सब जगह किया। तो हमारे भारत का हित कहाँ है? भारत की सरकार को, मुझे तो आज इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं कि जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया, अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो हम आप पे हमला कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी झुके नहीं थे। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और आज हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री साहब ट्रंप के सामने नतमस्तक है, झुके हुए हैं। चाहे वो 18% टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में यूनिलेटरल सीज फायर करने की बात हो, चाहे तेल कहां से खरीदना है। अब अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत तेल कहां से खरीदेगा। तो इससे बड़ी फेल फॉरेन पॉलिसी कोई हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ विधायक इफ्तिकार चौधरी जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जिस तरीके से जो है हमारे काफी अहम सवाल जो है उनके साथ रहे और जवाब भी जो है उन्होंने दिया, आप लोगों ने भी सुना। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में रखेगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, सिविल सेक्रेटरी जम्मू।